Hello students, this is Shakti Samar Singh, Triple S, Chemistry faculty from Resonance. I brought detailed solution of JEE Advanced Chemistry paper 1, and let's start from this question number 5. बच्चों, question की language है dissolving 1.24 gram of white phosphorus in boiling NaOH solution in an inert atmosphere gives a gas Q. बच्चों, as we know, अगर हम P4 मॉलिक्यूल को लेते हैं, दिस इज P4 और P4 की रिएक्शन बच्चों NaOH से करवाई, तो P4 मॉलिक्यूल व्हाइट फॉस्फोरस विच इज क्वाइट रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, ये NaOH के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा बच्चों, और हम देख सकते हैं यहां पर बनेगी फॉस्फीन गैस और उसके साथ में एक सॉल्ट बनेगा दैट इज NaH2PO2 सॉलिड. बच्चों, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देख सकते हैं दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो फॉस्फीन गैस जो ये पूछ रहा है क्यों, ये फॉस्फीन गैस है. द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस क्यू. बच्चों, फॉस्फीन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराने पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें होगा क्या बच्चों, कॉपर मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और हम कह सकते हैं हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस द कॉपर मेटल फ्रॉम द सल्फेट, कॉपर सल्फेट. तो बच्चों, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Cu3P2 विद H2SO4. ये ब्लैक पीपीटी है बच्चों. हमसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट जो फॉस्फीन को कंप्लीटली कंज्यूम करेगा. तो इसके लिए बच्चों हमारे को रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम देख सकते हैं बच्चों, यहां पर 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन होगी, 3 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट होगा एंड 3 मोल ऑफ H2SO4 होगा अलोंग विद क्यूप्रिक फॉस्फाइड. अगर हम देखें फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है बच्चों, तो P4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 124 होगा. तो इसके मोल्स अगर हम निकालते हैं तो इसके मोल्स आएंगे बच्चों 1.24 ग्राम जो इन्होंने दे रखा है अपॉन मॉलिक्यूलर मास 124, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.01. बच्चों, अब हमें मोल मोल एनालिसिस इस इक्वेशन पे लगाना पड़ेगा. 0.01 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस will produce 0.01 मोल्स ऑफ फॉस्फीन, जिसके जितने इसके मोल उतने इसके मोल होंगे. सो बच्चों, यहाँ पर फॉस्फीन 0.01 है, स्टोइशियोमेट्री से देखते हैं हम, तो फॉस्फीन के 0.01 मोल प्रोड्यूस हुए और उसको कंप्लीटली कंज्यूम करना है बाय कॉपर सल्फेट का विच अमाउंट. अगर हम मोल्स देखें बच्चों, तो 1 मोल फॉस्फीन को कंज्यूम करने के लिए 3/2 मोल्स ऑफ 0.01, आई मीन 3/2 इंटू 0.01 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा. बट बच्चों, यहाँ पर ये मोल्स नहीं पूछ रहा है, ये वेट पूछ रहा है. तो सिंपल अब निकल जाएगा, वेट और अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास. बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास 158 होता है. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये समवेयर अराउंड 2.385 ग्राम्स आता है बच्चों. सो इसका आंसर होगा 2.385 ग्राम. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना विद HNO3 प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज. बच्चों, अगर हम गैलेना PBS की रिएक्शन HNO3 से कराते हैं, HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये लेड सल्फाइड PBS के S- को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है और बनाता है PbSO4, और साथ में HNO3 इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है बच्चों NO में. जब सल्फाइड सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो कुछ सल्फर होती है जो बच्चों कर्डी येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलती है, और साथ में क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है वाटर तो बनेगा ही सही. तो यहाँ पर बच्चों NO गैस है, ये सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट है और ये लिक्विड है. ये गैस है बच्चों. NO का स्ट्रक्चर अगर हम लिखते हैं तो वो इस तरह से होता है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है. बेंट इन ज्योमेट्री नहीं बच्चों, ये तो लीनियर होता है.
एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है बच्चों। कलरलेस, ऑफ कोर्स ये कलरलेस होता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पैरामैग्नेटिक है तो कलरफुल होना चाहिए, लेकिन कलर इज एग्जिबिटेड बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू लूमो। NO के केस में होमो से लूमो के बीच का एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन द विजिबल रीजन नहीं हो पाता, सो हमें कलर नहीं दिखता। सो इसके आंसर A होगा एंड D होगा, B और C इसका आंसर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स मैच है, इसमें लिस्ट 1 में प्रोडक्ट्स हैं एंड लिस्ट 2 में रिएक्शंस हैं। रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको मैच करना है बच्चों यहाँ पर। तो IIT में हमें इतना टाइम नहीं होता है कि इन सारी रिएक्शंस को पूरा सॉल्व करके और यहाँ पर हम बनाएं, तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ या कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी चाहिए टू सेव आवर टाइम। अभी हमारे पास टाइम है तो मैं एक बार पूरा फुल डिटेल डिस्कशन इस क्वेश्चन का कर लेता हूँ बच्चों। अगर हम देखते हैं H2O2 फर्स्ट कंपाउंड, ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो बच्चों बेरियम और पेरोक्साइड इज रिएक्टिंग विद H2SO4। जैसा आप देख सकते हैं बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। कोई भी पेरोक्साइड एसिड या वाटर से डिकम्पोज होकर के बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसका हाइड्रोक्साइड या उसका सॉल्ट बनाता है इन केस ऑफ एसिड। तो फर्स्ट में यहाँ पर Q रिएक्शन मैच करनी चाहिए जो A ऑप्शन और D ऑप्शन में है, बट B और C में ये नहीं है, B और C में गलत मैच दे रखा है बच्चों। सेकंड में आते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किन रिएक्शंस में बन रहा है बच्चों। हम देख सकते हैं कि P में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और R में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर सेकंड PPRR ठीक है बच्चों, हमें इन ऑप्शंस को देखना नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है। तो A और D यहाँ भी सेम आ रहे हैं, यहाँ भी सेम आ रहे हैं। थर्ड में देखते हैं बेरियम क्लोराइड किससे बन रहा है बच्चों। देख सकते हैं बेरियम पेरोक्साइड विद HCl। अगेन मैंने आपसे कहा था पेरोक्साइड एसिड मीडियम में या वाटर के साथ में डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर बेरियम क्लोराइड किसके साथ में बन रहा है। थर्ड में जो रिएक्शन हो रही है वो R के साथ में मैच, थर्ड में जो रिएक्शन हो रही है वो S के साथ मैच कर रही है। ये जो बेरियम क्लोराइड है वो S के साथ में जा रहा है। तो ये तो A ऑप्शन में भी S के साथ जा रहा है और D में भी S के साथ जा रहा है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा बच्चों वो होगा फोर्थ, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन अगर हम देखें बच्चों, ये जो इक्वेशन है या जो केमिकल रिएक्शन है इट कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन चैप्टर। 11th क्लास की केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, उसमें हाइड्रोजन चैप्टर है, उसमें हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर ये रिएक्शन दे रखी है बच्चों। अगर नहीं भी दे रखी होती तब भी हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। इट हैज़ OH माइनस बेसिक, इट हैज़ एसिडिक हाइड्रोजन, OH इसका H ले लेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केस भी बहुत कम होता है बच्चों, तो वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। सो यहाँ पर रिएक्शन होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट किस में बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट P में बन रहा है बच्चों या T में बन रहा है। 4 में हमारे पास ऑप्शन है या तो R या फिर P। बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो P में बन रहा है, R में नहीं बन रहा है, वो P में बन रहा है। सो इस जगह पे A ऑप्शन गलत है और D ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर D होगा। ओके, नेक्स्ट अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है बच्चों और इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें भी अगेन लिस्ट 1 और उसकी प्रॉपर्टीज लिस्ट 2 में गिवन है। हमें हर कंपाउंड की उसकी प्रॉपर्टी के साथ में मैच करना है। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, हम देखते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पे हेक्सासाइनो क्रोमेट आयन दे रखा है। यहाँ पे क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देख सकते हैं बच्चों, क्रोमियम 3d5 होता है। Cr+2 में 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ d ऑर्बिटल दें तो T2g211 Eg00 होगा। यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से पेयरिंग होगी तो Eg के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो T2g में आ जाएंगे। देख सकते हैं बच्चों इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इस कॉम्प्लेक्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, दैट वाज माय मिस्टेक, आई एम टेकिंग माय वर्ड बैक। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन विल गो डाउन फ्रॉम Eg लेवल टू T2g लेवल। तो बच्चों अगर हम इसको लिस्ट 2 की प्रॉपर्टीज से मैच करते हैं तो T2g ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट में P होगा। म्यू मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली,
इसका 4.9 बोर मैग्नेटोन है, नहीं बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 नहीं होगा। उसका रीजन यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 के आसपास होगा बच्चों, 4 का नहीं होगा, तो फर्स्ट के साथ क्यू मैच नहीं करेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यस ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, हाई स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों। मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। D4 स्पीशीज, ऑफ कोर्स ये D4 स्पीशीज है बच्चों। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे इसमें फर्स्ट में जो मैच कर सकता है वो P मैच करेगा, Q मैच नहीं करेगा, R मैच करेगा एंड T करेगा, PRT मैच करेगा बच्चों, PRT हम इसमें से ऑप्ट कर लेंगे। अगर हम सेकंड देखते हैं बच्चों तो रुथेनियम है, यहाँ पे आयरन फैमिली का है, आयरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6S2 होता है, +4 होने की वजह से ये D4 स्पीशीज हो गई बच्चों, 4D4 स्पीशीज है। अगर हम देखते हैं बच्चों तो ये क्योंकि 4D सीरीज का एलिमेंट है, 4D सीरीज के एलिमेंट्स या 4D सीरीज की मेटल्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इरिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ये सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे बच्चों। इसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन इसी तरह का होगा, Eg00, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा D2sp3। तो अगर हम सेकंड को मैच करते हैं P के साथ, T2g ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, आप देख सकते हैं T2g 4 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम देखें इसका तो 4.9, ऑफ कोर्स इसका 4.9 नहीं होगा, उसका रीज़न है इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑफ कोर्स ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो इसके साथ P होगा, इसके साथ R होगा। मेटल आयन इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑफ कोर्स मेटल आयन आप देख सकते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड ये D4 स्पीशीज भी है तो इसमें PRST सेकंड के अंदर आ रहा है बच्चों, हम इसमें से जो भी बेस्ट होगा उसे टिक कर लेंगे। थर्ड क्रोमियम, अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकलते हैं बच्चों तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 3d4। प्यारे बच्चों, वाटर इज़ अ वीक लिगेंड, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ T2g एंड Eg तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 1 1 Eg 1 एंड 0 आएगा। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हाई होगा। तो अगर हम यहाँ पर थर्ड को P से मैच करते हैं तो P से मैच नहीं होगा, T2g ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है T2g में। मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेटोन बच्चों, इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको Q से मैच करेंगे, इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्ड आ रहा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये बिल्कुल नहीं है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, क्रोमियम इस थर्ड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो मैच S के साथ मैच नहीं कर सकते। D4 स्पीशीज, ये ऑफ कोर्स D4 स्पीशीज है तो ये QT के साथ होगा। अगर आयरन में देखते हैं तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d6 होगा। वाटर मैंने जैसा कहा ये एक वीक लिगेंड है बच्चों, तो वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो T2g1 इस तरह से होगा, 2 1 1 Eg 1 एंड 1 ये होगा बच्चों। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मैच करते हैं बच्चों इसको, T2g ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, यस इसके अंदर T2g में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, P ऑप्शन होगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसका 4.9 है बच्चों। अगर हम देखें तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के करस्पॉन्ड हैं तो Q आएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये नहीं है ड्यू टू वीक लिगेंड। मेटल आयन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, +2 में है एंड ये D4 स्पीशीज है, D4 नहीं है बच्चों, ये D6 स्पीशीज है तो इसमें PQ है। हम इस ऑप्शंस के साथ में इसको मैच कर सकते हैं बच्चों। जैसे अगर हम देखें तो A में RT आ रहा है, ये RT था इसमें, ये S इसके अंदर नहीं आएगा, ये PR आ सकता है, QT आ सकता है बच्चों। इसके साथ में हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं।